पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के एक बड़े तकरीबी किरदार की माली और इल्मी मदद हासिल है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जदीद असलहों और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि आलमी बरादरी अफगान अबूरी हुकाम को अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज का हमला, दहशतगर्दों की दीवार फैलाकर कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश। पाक फौज की फौरी कार्रवाई से दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम। झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। खारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी गेट से टकरा दी। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खारिज के दीन के नहीं इंसानियत की ये सिर्फ तबाही चाहती है। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम। कहा, मकसूद वजीर और पूरा इलाका सब एक साथ खड़े हैं। इन खारिज को अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, लेकिन ये खारिज मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। 20 खारिज दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला शवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हालात। दराए आदम खेल में शदीद फायरिंग का तबादला। 8 खारिज मारे गए। The Constitution 27th Amendment Bill 2025. I now put the motion before the House. Sir, 43, sir. 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। हिमायत में 64 वोट आए। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। अपोजिशन ने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिड़ ने तरमीमी बिल पेश किया। 59 शिकों की बारी बारी मंजूरी ली गई। सेनेट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसके बाद 27वीं तरमीम की खत्मी मंजूरी का अमल शुरू हुआ। JSUI के अहमद खान और PTI के सैफुल्लाह ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। वोटिंग शुरू होते ही अपोजिशन की हंगामा आराई। चेयरमैन डाइस के सामने खड़े होकर शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। कहा, ऐवान में अरकान की गिनती के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। आजम नज़ीर तारिड़ ने अपोजिशन के एहतजाज को बेमकसद करार दे दिया। सैफुल्लाह आबरू नशिस्त पर बैठे रहे, एहतजाज में शामिल न हुए। सताईसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले PTI के सेनेटर सैफुल्लाह आबरू ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा, भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया ने इज्जत दी। पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से आज आईनी तरमीम को वोट दिया। आज अपनी नशिस्त से इस्तीफा देता हूँ, मुझे अपनी डी नोटिफाई कर दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। उधर JSUI ने 27वीं तरमीम के हक में वोट देने पर सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। कहा, फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। इस्तीफा ना दिया तो नहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक कामयाबी दी और दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ, कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया और जिसको फिर अकॉर्डिंगली हुकूमत ने एक फील्ड मार्शल का खिताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो उसको हमारे आइन में पहले वो नहीं था। बाय द वे रेगुलेशंस में है, रेगुलेशन में था और है, लेकिन ये अभी आइन में नहीं था। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार की एक स्पेस को आइन में शामिल कर दिया गया। जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशआइंद तब्दीली है। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत पर इतफाक हुआ। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। बानी PTI मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासतदान भी मुतफ़िक़ थे।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा दुनिया की तर्ज पर वफाकी आईनी अदालत कायम की गई। मौजूदा चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए है। फील्ड मार्शल का अहदा आइन में नहीं था, कौम ने आर्मी चीफ को हीरो करार दिया। इसाक डार ने कहा जजेस के तबादले का तरीकाकार तब्दील नहीं किया। बल्दियाती निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। कह तो सकता हूं तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। अपनी हम कोशिश करते रहेंगे। हुकूमत की मेहरबानी कि अब जब हमने ये कहा कि जनाब जब 27वीं आईनी तरमीम के लिए बैठ रही है पार्लियामान, तो हमारी इस तरमीम को भी देखा जाए। ये आर्टिकल 140 ये कहता है, जो कि आइन में मौजूद है, कि हर सूबाई हुकूमत ऐसे मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाएगी। हमने ये मुकदमा पेश किया था, ये अभी तक कायमा कमेटी के पास है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। सारी सियासी जमातों के पास हम जाएंगे। यही मुमकिन था, इतनी उसरत में, इतनी कसमा पुरसी में ये हम कर सकते थे, हमने किया है। कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी के सेनेट में हुकूमत से शिकवा, कहा बाज बातें ऐसी हैं कि यहाँ कलाम नहीं, खामोशी इबादत है। कलाम से गुरेज करूँगा और खामोशी ही रखूँगा। कहा सियासतदानों के पास जब मौका हो तो मेरिट और इंसाफ पर अमल करें। अवाम को इस आईनी तरमीम के समरात मिलने चाहिए। हम सारी सियासी जमातों के पास जाएंगे। किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई लोग हैं, आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। गाली का जवाब अब गाली होगा। अब ऐवान को यरगमाल बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय पर भड़क उठे। PTI अरकान को मुखातिब करते हुए कहा आप ही जमहूरियत के दुश्मन हैं। आईनी तरमीम को पढ़ा ही नहीं। हम आइन बनाने वाले और आप आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं। आप जिसके साथी हों उसे दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं। अवाम को भी समझ आ गई है कि आप झूठे नारे लगाते हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा किया। कहा सदर मुमलिकत के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार ही नहीं है। आसिफ जरदारी ने कई साल जेल काटी मगर उन्होंने भीख नहीं मांगी। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मरबूत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बातचीत और दरमियानी रास्ते अख्तियार करके तरमीम मंजूर कराना पड़ती है। हम 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से लाए थे। पीपल्स पार्टी समझती है आइन शहीद भुट्टो की अमानत है। अल्लाह की मेहरबानी से 27वीं अमेंडमेंट पास हो गई। जैसा कि आपको पता है, हमने तो खैर आपको पहले बता दी थी, मिठाई भी खिला दी थी, क्योंकि उनके पास ही ऑप्शन। कौम को तो बड़ी गुमराह करते रहते हैं हर वक्त कि जी हम तो अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि सब हार गए। भाई अगर आपके पास वोट 2 थे, 4 थे, 50 थे, 25 थे, 20 थे, आप रजिस्टर कराते ना, तो रजिस्टर नहीं हुई। नंबर 2 ये कि मदद भी PTI ने की कि 243 के ऊपर कोई तकरीर पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। ठीक है, तो फिर इसके मतलब ये है कि सब यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान की बका थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ 59 टाइम्स सेनेट चेयरमैन ने आवाज़ दी कि एतराज़ है किसी को किसी चीज़ के ऊपर। झूठी कहानियां सुनाने वाले एक्सपोज हो गए। PTI सारे मामले में ऑन बोर्ड है। तरमीम पानी की तरह पास हो गई। सेनेटर फैसल बावरा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन सेनेट ने 59 मरतबा आवाज़ लगाई, किसी ने भी एतराज़ नहीं उठाया। एक मनफी वोट नहीं आया। सैफुल्लाह आबरू ने अच्छा काम किया, उनका साथ देना चाहिए। एक बयान में दावा किया कि 28वीं तरमीम भी आएगी और मंजूर हो गई। तरमीम से मुल्की दिफा और जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। ताहयात इस्तिस्ना न लेने के वज़ीर आज़म के फैसले की कदर करता हूँ। सेनेटर अली जफर कहते हैं इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने जुर्म किया उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ अहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। मजहब का कानून भी यही कहता है। JUI रहनुमा
सैनिटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं पार्लिमान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मजीद नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे। इस्तिस्ना बुरी बात है तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर इस्तिस्ना अच्छी चीज है तो सबको दे दें। पाकिस्तान की बर्बादी नहीं होने देंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन को दफन करने वालों के साथ ताउन नहीं होगा। नंबर से कोई लेना देना नहीं, किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो बुनियादी ढांचे को छेड़े। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की ताहयात इस्तिस्ना न लेने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, किसी को एहतिसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को एहतिसाब के लिए पेश किया। अगर पार्लियामेंट सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देती है तो अच्छी बात है। मुस्लिम लीग नून के सैनिटर इरफान सिद्दीकी वफात पा गए। सांस की तकलीफ के बायस इस्लामाबाद के मकामी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत की सैनिटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, मरहूम इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैनिटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, इरफान सिद्दीकी की वफात पर बेहद अफसोस और रंज है। पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और रसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब बलोचिस्तान और दानिश्वर से महरूम हो गया। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब बलोचिस्तान और गवर्नर सिंध का भी इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी की वफात पर अहले खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार। नवाज शरीफ का कहना था, हमें अपने इंतहाई मुखलिस, बाएतमाद और वफाशुआर भाई इरफान सिद्दीकी की वफात पर बड़ा दुख है। इरफान सिद्दीकी का कलम असूल और हुर्रियत फ़िक्र की दलील बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ की सदर इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अहदाफ को मुअय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। कहा, दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेज़ी से गामज़िन है। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत सूबाई मामलात भी ज़ेर ग़ौर आए। हमारे यहाँ तो जो डेमोक्रेटिक बड़े डेमोक्रेट कहलाए जाते हैं, जमहूरियत के चैंपियन, उनका मामला भी ये है कि उनकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। आप पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठाकर देख लीजिए तो आपको वो ख़ानदानी निज़ाम नज़र आएगा और माशाल्लाह इसमें कोई तखसीस भी नहीं है। तो आपको सभी जगह पर अब्बा के बाद बेटा, बेटा के बाद भाई, भाई के बाद बेटा, और जो दीगर सीटें होती हैं उनमें कोई बहू, कोई फलां, पूरे ख़ानदान को एडजस्ट कर दिया जाता है सीटों में। पार्टियों में तो इलेक्शन होता नहीं है, और अगर करते भी हैं तकल्लुफ़ तो नॉमिनेशन कर देते हैं और बाकी सारे लोग विड्रॉ कर जाते हैं। 78 साल से जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं उन्हें अब जाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर-रहमान का इस्लामाबाद में वकला की तकरीब से खिताब। कहा, 1947 में पाकिस्तान का क़याम इस्लामी असूलों की बुनियाद पर अमल में आया। क़याम पाकिस्तान के वक्त तय हुआ कि आइन बनने के बाद निज़ाम को इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार किया जाएगा। इस्लाम सिर्फ अक़ीदा नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम हयात फराहम करता है। लाहौर की फ़ज़ाएं बदस्तूर आलूदा। स्मोक की शिद्दत बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 778 रिकॉर्ड। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद तीसरे और बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका चौथे नंबर पर। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,400 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 4,29,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 6,337 रुपये इजाफे से 3,68,530 रुपये। आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत $74 बढ़ गई।
मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरफा FC कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। लाहौर कॉलेज में बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की साबिक प्रिंसिपल भी रह चुकी थी। डॉक्टर आरफा पंजाब की निगरान सूबाई वजीर के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी थी।